इस वक्त दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और यकीन मानिए जो रुझान सामने आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साइट्स के द्वारा वो हम आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे अपने चैनल के माध्यम से। हम थोड़ा सा विलंब करके आ सकते हैं लेकिन हम आपको सटीक जानकारी परोसेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि रुझान 10 15 20 सीटों पे ज्यादा है। हम एग्जैक्ट डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आए हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 177 सीटों पर लीड कर रही है। बहुत हैरान करने वाला नतीजा था क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस यानी ममता दीदी जो हैं वो सत्ता में आएंगी। भवानीपुर से ममता बनर्जी अभी वर्तमान में जब तक हम ये खबर पढ़ रहे हैं वो लगभग लगभग 17 से 19 हजार वोटों से आगे चल रही हैं। हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। वही नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से पीछे चल रहे हैं। अब बात किया जाए तमिलनाडु का। तमिलनाडु का सबसे हैरान करने वाला नतीजा सामने आया है। हम अपने दर्शकों को बता दें, आप स्क्रीन पे जिस तरीके से देख सकते हैं, तमिलनाडु में यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि एमके स्टालिन की वापसी होगी क्योंकि एमके स्टालिन जिस तरीके से इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियों को तमिलनाडु में ला रहे थे, वहां के लोगों को रोजगार दे रहे थे, तो ऐसा लगता था कि एमके स्टालिन है, उनके बाद उदयनिधि स्टालिन है, यही लोग सत्ता में वापस आने वाले हैं। लेकिन सुपरस्टार थलपति विजय, एक चौंकाने वाला आंकड़ा, एक चौंकाने वाला समीकरण। इस वक्त अभी जब तक हम ये खबर पढ़ रहे हैं, टीवी के 106 सीटों पे लीड ली हुई है। काफी बड़ा लीड है। थलपति विजय जिन 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं वहां से भी वो आगे चल रहे हैं। एग्जैक्टली हम आपको स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पे दिखा देंगे, आप इलेक्शन कमीशन के साइट से देख सकते हैं। अब बात किया जाए असम का। जो अंदाजा लगा रहा था, एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे कि असम में मामा की वापसी होने वाली है। हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं अभी वर्तमान परिदृश्य में असम में। भारतीय जनता पार्टी असम में 78 सीटों की लीड ली हुई है। दूसरे स्थान पर इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो कि 24 सीटों पर है। थोड़ा सा प्रदर्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस का खराब रहा, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि केरला में वाम दल की अस्तित्व है वो वहां खत्म होती हुई नजर आ रही है। ये कहा जा रहा था कि एकमात्र ऐसा राज्य है, और जो कि सच्चाई भी थी, जहां पे वाम दल की उपस्थिति या मौजूदगी बहुत मजबूती के साथ थी। लेकिन अब जो परिणाम सामने आ रहे हैं, जो डेटा फैक्ट्स एंड फिगर सामने आ रहे हैं, केरला में इंडियन नेशनल कांग्रेस 60 सीटों पर अभी आगे चल रही है। दूसरे पे सीपीआईएम 28 सीटों पर, तीसरे पे है आईयूएमएल 23 सीटों पर आगे चल रही है। खैर, अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सबका चर्चा हो रहा है, सारे स्टेट्स की बात हो रही है, पुडुचेरी की हमने बात क्यों नहीं की? पुडुचेरी की भी बात करते हैं। एआईएनआरसी 8 सीटों पर आगे हैं। बीजेपी मात्र 1 सीट पर अभी पुडुचेरी में आगे चल रही है। सुबह सुबह जब रुझान आना शुरू हुआ था तो कई मीडिया हाउसेस बीजेपी को जिता चुके थे पुडुचेरी में, कि पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन वेस्ट बंगाल का नतीजा सबसे हैरान करने वाला है, सबसे चौंकाने वाला है, क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं, हम अब आपके स्क्रीन पे बहुत सारी डिटेल्स आपसे साझा करेंगे कि कौन से सीट से कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखता रहेगा। लेकिन लगातार इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठना, लगातार ये सवाल उठना कि जो 92 लाख नाम वहां पे काटे गए एसआईआर की प्रक्रिया के द्वारा, क्या वो इफेक्ट कर गए यहां पे वेस्ट बंगाल में? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें हो रही थी, कहीं ना कहीं ये चर्चाएं हो रही थी कि पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, ये विपक्ष लगातार कह रहा था, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो वो इलेक्शन कमीशन की मदद से बनाएगी। आरोप प्रत्यारोप का खेल पिछले 4-5 महीनों से पश्चिम बंगाल में चल रहा था। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होता है, सबकी निगाहें आ जाती हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में, और यही परिणाम आपको देखने को मिला कि अभी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली, हम आपको बता रहे हैं, जब तक हम ये खबर पढ़ रहे हैं, 177 सीटों पर लीड ली हुई है। 148 का आंकड़ा पार करना था पश्चिम बंगाल में, जिसे भी सरकार बनाना है। 148 का आंकड़ा पार करिए, आप सत्ता में हैं। लेकिन यहां पे प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। खैर, अभी तक जल्दबाजी होगी, अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी केवल 1:30 बज रहे हैं। आने वाले 2 घंटों में, 2.5 घंटों में 30-40 सीटों का जो डिफरेंस होता है वो इजीली कवर अप हो जाता है, क्योंकि ईवीएम है, ईवीएम से काउंटिंग हो रही है, बैलेट बॉक्स उतना है नहीं, तो देरी इस बात पर पे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। लेकिन एक आंकड़ा जरूर है थलपति विजय के बारे में बात करना, क्योंकि शायद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है, भारतीय इतिहास में, जब से भारत आजाद हुआ है, कि कोई एक आदमी आता है, अपना इंडिविजुअल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फॉर्म करता है, और किसी को यह उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो एक फिल्म बैकग्राउंड से आते थे, फिल्मी बैकग्राउंड से आते थे, वो सुपरस्टार कहलाते हैं साउथ के, और वो अपनी पार्टी को तमिलनाडु जैसे
क्षेत्र में उतारेंगे, राज्य में उतारेंगे जहां पे एम के स्टालिन का दबदबा लगातार रहा है और लोग उन्हें पसंद करते हैं, ड्रविडियंस कहा जाता है उन्हें। और वहां पर आकर के आप 104 सीटों पर अभी लीड लिए हुए हैं। और जब एग्जिट पोल्स भी आए थे तो एग्जिट पोल्स ने भी हैरान किया था, क्योंकि सारे लगभग 6 में से 5 एग्जिट पोल्स ने यह कहा था कि टीवीके सत्ता में आ रही है तमिलनाडु में। खैर, अभी तक का हमने आपको अपडेट दे दिया, फिर से दोहरा देते हैं। असम में बीजेपी आगे चल रही है, केरला में इंडियन नेशनल कांग्रेस अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, कहीं पे भी अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो चाहे वो असम हो, कहीं पे भी नहीं। केरला में अच्छा प्रदर्शन रहा, पुडुचेरी में AINRC 8, तमिलनाडु में टीवी के आगे चल रही है, 104 सीटों की लीड ली हुई है। और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी देखिए 177 था, अभी 181 हो गया है। 181 सीट्स पे भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में लीड ले चुकी है। खैर, आने वाले समय में हम जरूर अपने बाकी साथियों के साथ न्यूज रूम चर्चा करेंगे और जुड़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए एयर नाउ के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।